हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो सभी? और आप सभी का हमारे @एडी क्लासेस 2 की तरफ से सभी का स्वागत है। चलो अगली क्लास के लिए आगे बढ़ते हैं। श्री गणेशाय नमः का नाम का जाप करते हैं और अगली क्लास के लिए बढ़ते हैं। अगली क्लास में मैंने आपको बताइए, आप पहले पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? पिछली क्लास में राजस्थान की सामान्य जानकारी बताई थी हमने। और राजस्थान की सामान्य जानकारी में क्या चल रहा था? संभागीय व्यवस्था के बारे में राजस्थान की। और मैंने बताया था कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को कौन से सीएम के समय हुई थी? हीरालाल शास्त्री के समय। और उस समय कितने थे? उस समय जिलों 25 जिले थे और 5 संभाग थे। 5 संभाग कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर और कोटा। और उसके बाद 1 नवंबर 1956 ईस्वी को मोहनलाल सुरकारिया की सरकार बनी थी और जयपुर की जगह अजमेर को संभाग बनाया था। संभाग 5 ही थे, लेकिन जयपुर की जगह किसको? अजमेर को संभाग बनाया था 1 नवंबर 1956 को। फिर 24 अप्रैल 1962 ईस्वी को मोहनलाल सुरकारिया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। और उसके बाद फिर 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी की सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था और जयपुर को पुनः संभाग बनाया और संभागों की संख्या 6 कर दी गई थी। फिर 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे की सरकार थी और राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर को बना दिया गया था। और उसके बाद 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 3 नए संभाग बनाए गए थे, जो कि बांसवाड़ा, पाली और सीकर। बांसवाड़ा 8वां, पाली 9वां और सीकर 10वां। और मैंने इन जिलों में कौन कौन वो संभाग, 10 संभागों में मैंने बताया था कौन कौन से जिले आते हैं। सब सर्वाधिक जयपुर और अजमेर में 7 जिले आते हैं और जोधपुर, भरतपुर में 6 जिले आते हैं। उदयपुर में 5 और बीकानेर, पाली, सीकर, कोटा में 4 जिले आते हैं और बांसवाड़ा में 3 जिले आते हैं। यह बताया था। और इससे आगे हम आज राजस्थान के सामान्य जानकारी को टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। आगे हम यह क्लास में बताएंगे कि राजस्थान के ऐतिहासिक व भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं मैप में ऊपर की साइड, उत्तर की तरफ। उत्तर यहाँ पे कौन कौन सा जिला है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? युद्ध क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र कौन किस किस से मिलकर बना है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। और युद्ध क्षेत्र, इसका जो प्राचीन समय में जो नाम था ना, ये युद्ध ही नाम था, क्योंकि यहाँ पे युद्ध नाम की जाति रहती थी। कुछ बताते थे और कुछ इसलिए कहते थे कि युद्ध होने की संभावना थी, इसलिए बताते थे। आगे चलते हैं। आगे मैं बताता हूँ। और जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश किसको कहते थे? बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल प्रदेश। बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश। और यह जांगल प्रदेश, बीकानेर की जो राजधानी थी आई छतरापुर नागौर। यह राजधानी थी। जांगल प्रदेश की राजधानी आई छतरापुर नागौर थी, बीकानेर। फिर आगे चलते हैं। आपको बता दूं, शेखावाटी क्षेत्र, प्राचीन नाम था शेखावाटी क्षेत्र। इसमें कौन कौन से जिले आते थे? चूरू आते हैं अब वर्तमान में, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, यही आते हैं। शेखावाटी क्षेत्र किसको बोलते हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना को। और इस शेखावाटी क्षेत्र में एक वो है तोरावाटी। तोरावाटी नाम है एक, तोरावाटी। और तोरावाटी क्या है? ये कातली नदी का अब्बा क्षेत्र का नाम है, अफवाह क्षेत्र कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं।
फिर आता है सपादलच। सपादलच प्राचीन नाम था, और अभी सपादलच में कौन कौन से जिले आते हैं? अजमेर, नागौर, और ये इस अजमेर की राजधानी कौन थी? राजधानी थी शाकंभरी सांवर। सॉरी, यह सपादलच की राजधानी कौन सी थी? शाकंभरी सांवर, शाकंभरी सांवर। फिर आइए, मैं बताता हूँ, इधर है ये मारवाड़। मारवाड़ के इधर है मेवाड़। पहले मेवाड़ में कौन कौन से वो जिले वो अभी वर्तमान में मेवाड़ के में मेवाड़ था नाम इनका, और ये मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। और ये मारवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? जोधपुर और पाली। जोधपुर और पाली। और जो इनके बीच में ये श्रृंखला है ना, यह है श्रृंखला मेरवाड़ा की पहाड़ियों की श्रृंखला है, दोनों को की पहाड़ियाँ। जो ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ ना, ये क्या करती हैं? मेवाड़ के उच्च पठार को मारवाड़ से अलग करती हैं। मेवाड़ के इस उच्च पठार को मारवाड़ से अलग कौन करती हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। फिर आगे चलते हैं, जो ये मालाड़ी क्षेत्र है ना, मालाड़ी कौन कौन से जिलों का क्षेत्र था? बालोतरा से जालौर सिटी के मध्य का क्षेत्र, मध्य का भूभाग। जो मालाड़ी क्षेत्र, मालाड़ी प्राचीन नाम था, और अभी बालोतरा से जालौर सिटी के जो मध्य का भूभाग है उसको क्या कहते हैं? मालाड़ी क्षेत्र। उसको क्या कहते हैं? मालाड़ी क्षेत्र। और मांड क्षेत्र किसे कहते हैं? जैसलमेर को। मांड किसको कहते हैं? जैसलमेर को। मांड किसको कहते हैं? जैसलमेर को। और बीकानेर के बारे में बता दिया था, जांगल प्रदेश कहते थे प्राचीन समय में। और जो ये बीकानेर नाम पड़ा था ना, ये 1488 ईस्वी में पड़ा था बीकानेर। बीका और नैरा ने दोनों ने मिलकर बीकानेर का नाम दिया था। और आगे चलते हैं, और जो मेवात है ना, मेवात अलवर प्लस भरतपुर। मेवात किसको कहते थे? अलवर भरत को। प्राचीन समय में अलवर भरतपुर को क्या कहते थे? मेवात। मरु किसे कहते थे? मरुस्थलीय क्षेत्र को। मरुस्थलीय क्षेत्र को क्या कहते थे? मरु। और मेरु क्षेत्र कहते थे अरावली पर्वतीय प्रदेश अभी। और मानव क्षेत्र झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ का सीमावर्ती क्षेत्र। जो मालव क्षेत्र प्राचीन नाम था इसका, और झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसको क्या बोलते थे? मालव क्षेत्र। फिर आगे चलते हैं, फिर आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को प्राचीन समय में क्या बोलते थे? बटनेर। इसको बटनेर बोलते थे। और जो हनुमानगढ़ ये नाम पड़ा है ना, ये 806 ईस्वी में जब बीकानेर के सूरज सिंह ने आक्रमण किया था ना इसको,
इस पर हनुमानगढ़ पर, तो उस समय उसका वो वार था मंगलवार। तो सूरज सिंह ने क्या किया, हनुमानगढ़ पटनेर को जीतकर इसका नाम परिवर्तित करके हनुमानगढ़ रख दिया, क्योंकि उस दिन क्या था, मंगलवार, इसकी वजह से। और आपको और बता दूं, जो कुरुक्षेत्र है ना, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, हैथल, तिजारा व अलवर का उत्तरी भाग। मैं सीधा लिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैप मेरे पास उपलब्ध नहीं है। आप इनको याद करें ना, तो मैप लेना और मैप में जहाँ जहाँ मैंने ये बताया वहाँ वहाँ दर्शाना, आपको याद हो जाएंगे। और पहले ढूंढार क्षेत्र था, ढूंढार क्षेत्र, ढूंढार क्षेत्र कौन कौन से कहते थे, टोंक, दौसा और जयपुर। ढूंढार क्षेत्र कौन कौन सा आता है, टोंक, दौसा और जयपुर। ढूंढार क्षेत्र कौन था वर्तमान में, अभी किस किस जिले में आते हैं, टोंक, दौसा और जयपुर। टोंक और दौसा और जयपुर को क्या कहते हैं, ढूंढार क्षेत्र, ढूंढार क्षेत्र। फिर राठ क्षेत्र, राठ क्षेत्र किसको बोलते थे पहले, बहरोड, वाघ, मुंडावर तहसील का क्षेत्र। बहरोड व मुंडावर तहसील के क्षेत्र को प्राचीन समय में क्या बोलते थे, राठ क्षेत्र, राठ क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र किसे बोलते हैं, भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर। सूरसैन, सूरसैन क्षेत्र किस किस को बोलते हैं, भरतपुर, धौलपुर और करौली को। प्राचीन समय में भरतपुर, धौलपुर और करौली को क्या बोलते थे, सूरसैन क्षेत्र, सूरसैन क्षेत्र। और हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र, इसको क्या क्या है भी क्षेत्र भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, आप सभी जानते हैं कि वी कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और आपको बता दूं, जो राजसमंद है ना, राजसमंद को क्या बोलते हैं, राजनगर। और आपको पता ही होगा, एक बार क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा जिला मुख्यालय है जिसका नाम जिले के नाम पर नहीं है, तो वो कौन सा था, राजसमंद था, राजनगर, राजनगर, जो कि अपने जिले के नाम पर नहीं था। और आपको बता दूं, उदयपुर को क्या बोलते थे प्राचीन समय में, किलकोट। और सिरोही को क्या बोलते थे, शिवपुरी, सिरोही को क्या बोलते थे, शिवपुरी। और जालौर के क्षेत्र को क्या बोलते थे, जवालीपुर, जवालीपुर या जलालाबाद। और मैं आपको बता दूं, जो जालौर में एक प्रसिद्ध स्थान है भीनमाल, भीनमाल जिसको कहते थे श्रीमाल। और जो वेन्सांग ने इसे क्या कहा था, चीनी वैज्ञानिक था, किलो बोलो कहा था। इस जालौर में कौन क्या था, भीनमाल, इसको क्या बोलता थे प्राचीन समय, श्रीमाल। और एक चीनी दार्शनिक आए थे, वेन्सांग, उन्होंने क्या बोला था इसे, पीलो मोलो। जालौर में क्षेत्र है भीनमाल, जिसको प्राचीन समय में क्या बोलते थे, श्रीमाल। और श्रीमाल और भीनमाल को एक चीनी दार्शनिक आया था वेन्सांग, उसने क्या बोला था, पीलो बोलो, पीलो बोलो। और अब बता दूं आपको, धौलपुर को क्या कहते थे, कोठी, भरतपुर को कोठा, वैसे ही बोला कोठा लेकिन बयाना कहते थे। धौलपुर को कोठी, भरतपुर को बयाना कहते थे। और थोड़ा मैंने सिरोही में थोड़ा छोड़ा है आपके लिए, दोबारा बताता हूँ,
सुरोई, जिसको शिवपुरी बोलते थे, शिवपुरी। शिवपुरी बोलते थे। आपको बता दूं, इसमें एक क्षेत्र है अरबुदा, अरबुदा प्रदेश। अरबुदा प्रदेश है जो कि किन किन से बना है, सिरोही प्लस पाली और प्लस माउंट आबू, माउंट आबू। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अरबुदा प्रदेश प्राचीन समय में सिरोही पाली प्लस माउंट आबू को बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता था कि सिरोही पाली माउंट आबू को कौन सा प्रदेश बोलते थे प्राचीन समय, तो अरबुदा प्रदेश। और सिरोही में ये क्या है, अरबुदांचल। इसको, ये कौन सा क्षेत्र था, माउंट आबू, अरबुदांचल, अरबुदांचल। राजस्थान की वैष्णो देवी कौन सी है, अरबुदा माता। तो अरबुदा माता का मंदिर कहाँ पे है, सिरोही में। तो इस हिसाब से याद रख सकते हैं। तो अरबुदांचल माउंट आबू में, केवल अरबुदांचल माउंट आबू में। और उदयपुर के बारे में मैंने बताया, उदयपुर को क्या बोलते हैं, किलहोट, किलोट। इस उदयपुर में एक वो है जावर क्षेत्र, जावर क्षेत्र, जिसको योगिनीपट्टम बोलते थे। उदयपुर क्षेत्र में जावर क्षेत्र, जिसको प्राचीन समय में क्या बोलते थे, योगिनीपट्टम, योगिनीपट्टम। और एक था मछला मगरा। ये क्या था, उदयपुर में मछली के आकार की पहाड़ियाँ। मछला मगरा किसको कहते हैं, उदयपुर में स्थित मछली के आकार की पहाड़ियों को, उदयपुर में स्थित मछली के आकार की पहाड़ियों को बोलते हैं। वैसे ये जावर क्षेत्र है ना, ये अभी सलूम्बर में है। पहले जब 33 जिले थे तब उदयपुर में था, लेकिन अभी सलूम्बर में इसकी स्थिति हो चुकी है। आइए, मैंने राजसमंद के बारे में बताया था, राजसमंद, राजनगर। राजस्थान में एक नाथ द्वारा पड़ता है, जिसको प्राचीन समय में क्या कहते थे, सिंहाड़। और एक पड़ता है दिवेर, और दिवेर को क्या बोलते हैं, काली घाटी। नाथद्वारा को सिंहाड़ बोलते थे और दिवेर को काली घाटी बोलते थे प्राचीन समय में। आते हैं मेवल क्षेत्र पर। मेवल क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पहाड़ी क्षेत्र। मेवल क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पहाड़ी क्षेत्र। मेवल क्षेत्र में डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पहाड़ी क्षेत्र। और आपको बता दूं, वागड़, वागड़ क्षेत्र किसको बोलते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। और जो मेवल क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, और जो मैदानी क्षेत्र है ना, वो वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर का, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। आपको बता दो, बागड़ को प्राचीन समय में और अन्य नामों से भी बोलते थे। बागड़ क्षेत्र को नागखंड, कुमारीखंड और बांगुरी प्रदेश भी बोलते थे। कब, स्कंद पुराण में बोलते थे। और इसको व्याघ्र घाट भी बोलते थे, क्योंकि यहाँ जंगली जीवों का प्रदेश होने के कारण इसको व्याघ्र घाट भी बोलते थे। और पुष्य क्षेत्र भी बोलते थे इसे, पुष्य व लताएं होने के कारण से पुष्य क्षेत्र भी बोलते थे। और पाताल देश और गुप्त प्रदेश भी बोलते थे, ऋषि मुनियों द्वारा बोला गया था इसको। तो इसको क्या क्या बोला गया था, एक तो नागखंड, कुमारी खंड और बांगुरी खंड, बांगुरी प्रदेश। और क्या बोला गया था, व्याघ्र
काठ, ये कब बोला गया था? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में। व्याघ्र घाट किस क्यों बोलते थे? क्योंकि यहाँ जंगली जीवों का प्रदेश होने के कारण। और इसको ही क्या बोलते थे? पुष्य क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? पुष्य क्षेत्र। क्यों बोलते हैं? पुष्य वालता होने के कारण। और इसको ही क्या बोलते थे? पाताल प्रदेश, पाताल देश। और क्या बोलते थे? गुप्त प्रदेश। पाताल प्रदेश और गुप्त प्रदेश ऋषि मुनियों द्वारा बोला गया था। और आगे चलते हैं। कांटल क्षेत्र। कांटल क्षेत्र किसको बोलते हैं? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में जो माई नदी के आसपास का क्षेत्र। माई नदी के आसपास का क्षेत्र। माई नदी के आसपास का क्षेत्र किसको? कांटल क्षेत्र को बोलते थे। और मैं बता दूं, मेदपात, प्रागवाट, दैत्य, मेदपाट, प्रागवाट और दशास्त्र क्षेत्र है। इसको उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में बोलते थे। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। इसको क्या क्या बोलते थे? इनको मेदपाट क्या बोलते थे? प्रागवाट क्या बोलते थे? दशहस्त्र क्षेत्र। दशहस्त्र क्षेत्र। और बारगठ क्षेत्र। ये था डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ का क्षेत्र। बारगढ़ क्षेत्र किसको बोलते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ का क्षेत्र। और जो कांटल, जो मैंने वागड़ बताया था, वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र था। और बारगढ़ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र है। आगे चलते हैं। रूमा प्रदेश। रूमा प्रदेश किसे बोलते हैं? प्राचीन ग्रंथों में सांभर के आसपास का क्षेत्र। जो प्राचीन ग्रंथों में सांभर के आसपास का क्षेत्र था ना, उसे रूमा प्रदेश बोलते थे। उसे रूमा प्रदेश बोलते थे। और अनंत प्रदेश या अनंत गोचर। अनंत प्रदेश या अनंत गोचर कैसे कहते थे? सांभर से जो सिंगाना तक का जो क्षेत्र है ना, सांभर से जो सिंगाना तक का क्षेत्र था, उसे अनंत प्रदेश या अनंत गोचर बोलते थे। कौन कौन सा? सांभर से सिंगाना तक का क्षेत्र। सिंगाना तक का क्षेत्र। सांभर से सिंगाना तक का क्षेत्र क्या कहलाता था? अनंत प्रदेश और अनंत गोचर। अनंत गोचर। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सपाट क्षेत्र। सपाट क्षेत्र क्या वो प्राचीन समय में किस सपाट क्षेत्र प्राचीन में था? और अभी सवाई माधोपुर प्लस करौली का जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना, उसको सपाट क्षेत्र बोलते हैं। सवाई माधोपुर व करौली का सीमावर्ती क्षेत्र को प्राचीन समय में सपाट क्षेत्र बोलते थे। कौन कौन सा? सवाई माधोपुर व करौली का सीमावर्ती क्षेत्र। सवाई माधोपुर व करौली का सीमावर्ती क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सपाट क्षेत्र। और क्या है? वरण क्षेत्र। बूंदी जिले का पश्चिमी पथरीला
क्षेत्र। परड़ क्षेत्र किसको बोलते थे? बूंदी जिले का जो पश्चिम पथरीला क्षेत्र है ना, बूंदी जिले का जो पश्चिमी पथरीला जिले है उसे परड़ बोलते थे, परड़ क्षेत्र। और उत्तमात्री क्षेत्र, उत्तमात्री क्षेत्र किसको बोलते थे? बिजौलिया शिलालेख में बिजौलिया के आसपास का क्षेत्र उत्तमात्री क्षेत्र कहलाता था। बिजौलिया शिलालेख में जो बिजौलिया के जो आसपास का क्षेत्र था ना उसे उत्तमात्री क्षेत्र कहते थे। बिजौलिया उत्तमांचल क्षेत्र किसको बोलते थे? बिजौलिया शिलालेख में बिजौलिया के आसपास का क्षेत्र उत्तमांचल क्षेत्र कहलाता था। आज की क्लास में यही और राजस्थान का सामान्य परिचय खत्म। और मैं आपको बता दूं राजस्थान के सामान्य क्षेत्र में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने वो स्थितियां देखी थी, क्षेत्रफल देखी थी, विस्तार देखा था और राजस्थान का सीमांकन देखा था और राजस्थान के ऐतिहासिक व भौगोलिक क्षेत्र। यह ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र आज मैंने कंप्लीट करा दिए, तो राजस्थान का सामान्य जानकारी आज समाप्त हो गई है। कल से हम नए टॉपिक के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।